तमरा फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा जोटा कि हमें पब्लिक इकोनॉमिक्स रो डिराइव हेची देखो इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देन द रिमाइंडर विल बी जदि तमे इंटरेस्ट पेमेंट को ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रो माइनस कर दबा माने जदि सब्ट्रैक्ट कर दबा इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देन द रिमाइंडर विल तारे रिमाइंडर कोन हबो ना रिमाइंडर देखो ऑप्शन देछि रेवेन्यू डेफिसिट हबो और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट और नॉन ऑफ दिस आमाने कोन जानछो नामे जानछो जदि हमें ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रो सब्ट्रैक्ट करबा कोन ना इंटरेस्ट पेमेंट देन द आंसर ऑन द रिमाइंडर विल बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट ता माने ऑप्शन बी होची तमनकर राइट ऑप्शंस कोन पई कान तमे पढ़थिबो जते हमें फिस्कल डेफिसिट पढ़थाओ फिस्कल डेफिसिट मीनिंग कोन हम चार्ट टाइप डेफिसिट थाई जेमति कि हमें अछि देखो फर्स्ट देछि रेवेन्यू डेफिसिट कोन ना तमे रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर जदि तमर अधिक एक्सपेंसेस हे गला किंतु तमर एसेट ता माने इनकम ता कमी गला ताले सेटा रेवेन्यू डेफिसिट हैला सेमति ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कोन ना द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जदि तमे टोटल फिस्कल डेफिसिट रु इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दबो ताले तमर कोन ना ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट अराइज कला सेमति होची कैपिटल डेफिसिट कोन जतरे तमर कैपिटल एक्सपेंसेस अधिक गला देन कैपिटल एसेट तमे कैपिटल जेति की बेनिफिट न पछ जदि तमे ताटो अधिक सैक्रिफाइस कर त माने अधिक तमे एक्सपेंसेस खर्च कर देलो सेटा कोन कहबा ना सेटा को हमें कैपिटल डेफिसिट बोली कहबा ताले हमरा क्वेश्चन अनुसार हम राइट ऑप्शंस कोडा ना ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जदि हमें टोटल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रो माइनस कर दबा कोन इंटरेस्ट पेमेंट देन द आंसर विल बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन then देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देछि द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरेशंस माने कोन तमरा फेडरेशन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कोन देखो फर्स्ट देछि सेंटर सुप्रीमेसी ओवर स्टेट और नॉन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द फंक्शंस एंड द रिसोर्सेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन माने जेतरा दीटा यूनिट भीतर हमें कौन करबा जेतले गोटे सेंटर और स्टेट को गोटे रिसोर्सेस ट्रांसफर हुए सेटा को हमें मेनली फेडरेशन बोली कहथाओ तो देखो तो कांसेप्ट बारे हमर फेडरेशन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कोन तो देखो फर्स्ट दीटा में क्वेश्चन ऑप्शन कहले थर्ड ऑप्शन तमर देछि दैट इज अ परफेक्ट मैच बिटवीन द फंक्शन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और नॉन ऑफ द अबव ताले हम राइट ऑप्शंस कोड हबो ना द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरेशन इज द नॉन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और ऑप्शन 2 टा होची तमनकर राइट ऑप्शंस हला त तमन को जो लिंक दिया छै से लिंक टा को शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो जेमते कि समस्त ए चैनल माने जोटा हमर लाइव YouTube क्लास होची समस्त अटेंड कर परिबे ता सहित तमको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होची तार बेनिफिट तमाने नै परिबो then देखो नेक्स्ट देछि क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ द 11th फाइनेंस कमीशन ने चेयरमैन की थिले ना द फाइनेंस कमीशन द चेयरमैन ऑफ 11th फाइनेंस कमीशन वाज एएम खुशरो तो एएम खुशरो ए सब होछि तमर डायरेक्ट क्वेश्चन तमन को पके देबो फाइनेंस कमीशन मीनिंग कोन फाइनेंस कमीशन ता केबे तमर मेनली एस्टैब्लिश हेतला और तमर फाइनेंस कमीशन जेतुरा फाइनेंस कमीशन रहिला सब तक फाइनेंस कमीशन चेयरमैन मन को लर्न करथबो जे को फाइनेंस कमीशन माने 11th रे की 11 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के हेले 12 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के हेले तो तमर 11 फाइनेंस कमीशन ताले चेयरमैन के हेले ना एएम खुशरो और ऑप्शन 8 होची हमर राइट ऑप्शन हैला then देखो then देछि the total revenue of the union government the indirect tax account for nearly तमे union government हम जो total revenue था इट्स total revenue हमें केते परसेंट indirect tax रे अकाउंट को कंसीडर करा हुए indirect tax अकाउंट को केते परसेंट कंसीडर करा हुए तमरे केते परसेंट हुए एटा होची 65 हबो एटा भूल लिखाई 75 त माने ऑप्शन बी जोटा त माने 65% इज द राइट ऑप्शन तमरे ताले क्वेश्चन ऑप्शन को होची देखो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द indirect tax account for nearly 65% तो 65% को ही नहीं कि कंसीडर हमारा करा जाता है then the finance commission is appointed nearly तमे जानते हो फाइनेंस कमीशन हमर केमते अपॉइंटेड हुए केते वर्ष ड्यूरेशन अपॉइंटमेंट हुए ना 3 years और 5 years और 6 years और none of this then the finance commission is appointed every 5 years तो 5 वर्ष को थरे तमरे कोन हुए फाइनेंस कमीशन जो माने चेयरमैन थांती से माने अपॉइंटेड हे जानती अब अपॉइंटेड हुआ तो फाइनेंस कमीशन ता हमरा अपॉइंटेड हे थाय सेति पई ऑप्शन बी ता ए सब देखा होची डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तुम बस क्वेश्चन और डायरेक्टली तुमको आंसर पुट करे छै आरो कोन से मीनिंग न थाय तले हमरा ऑप्शंस को हां ऑप्शन बी होची तमनकर राइट ऑप्शन सेला देन देखो इन इंडिया द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम इंडिया र
माने मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन आम इंडिया गवर्नमेंट सबुठ अधिक रेवेन्यू कोथर जनरेट करे ना दीटा मेनली सोर्स थाए कौन गोटे होची टैक्स सोर्स आ गोटे होची नॉन टैक्स सोर्स तो सबुठ अधिक रेवेन्यू गवर्नमेंट कोथर ऑन करे ना जतिक तम रहिला नारकोटिक ड्रग्स जतिक माने सोची निशाशक्त द्रव्य जतिक हला मे बी से सिगरेट हो अल्कोहल हो तो ए सब ऊपर गवर्नमेंट हाई हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स इंपोज करे ता माने से ही जतिक इलीगल एक्टिविटीज ए सब जतिक इलीगल आमे कंजम्पशंस करछे जोटा कि हार्मफुल आवर हेल्थ तो से सब गवर्नमेंट कौन करे ना अधिक इनकम ऑन करे ताले देखो ऑप्शन देछि कोटा ना टैक्सेस और लोन्स grants from other countries gains from government companies or none of this so options कोटा वो हाँ option A is the right option then in India the principal source of revenue is सबुठ अधिक हम revenue कोथ रन कर ना from taxes and from loans ताले option A टा होची हमनकर कोन हैला ना right option हैला then देखो then next question देछि the center transport resources from to state through the following sources तो को सोर्स सेंटर कौन करे ना तार रिसोर्सेस करे को ट्रांसफर करे कहा को ना स्टेट पाखो को सोर्स करे ना इट इज बाय डिस्क्रिशनरी ग्रांट तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होची इज द वे इन व्हिच द सेंटर transfer the resources to state by the planning commission द्वारा जेतबे सेंटर किछि तार रिसोर्सेस करे को ट्रांसफर करे स्टेट को सेटा कोन को जाय ना सेटा को डिस्क्रिशनरी ग्रांट को जाय और तमनक ऑप्शंस कोटा ना ऑप्शन ए होछि तमनकर राइट ऑप्शन सेला देन देखो then देखिए which type of deficit lead to increase in money supply ताको को deficit हमर money supply टा बेसी increase करे तमर revenue deficit रु ना budgetary deficit रु ना capital deficit ना none of this so the question is which type of deficit को deficit रु माने को type of deficit तमर money supply टा अधिक बढ़ी जाए को थरु ना budgetary deficit is the way or budgetary deficit is the deficit from which we can increase the money supply जो थरु को हमें money supply टा increase करि परिबा और budgetary deficit माने कोन ना when budget expenditure is more than budget income माने budget to जति के तमे हमें जते expenses जो fix करथा जते हमर expenses हाईली अधिक होई जाए माने excessively बढ़ी जाए किंतु तमर income टा सो बा income और revenue source तमर कमी जाए सेटा में सेटा हमर को डेफिसिट अराइज करे और अकर करे ना बजेट डेफिसिट आ बजेट डेफिसिट कम हुए ना अधिक और इंक्रीज इन मनी सप्लाई टा अधिक होई थाए और इंक्रीज होई थाए देन देखो देछि अ बजेट इज अ समरी बजेट रे माने कोन बजेट मींस कोन थिबो तादरे गोटे थिबो रेवेन्यू थिबो और एक्सपेंसेस थिबो देखो देछि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर और इट इज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस और रिसोर्स एलोकेशंस और नॉन ऑफ दिस ताले हमरा ऑप्शंस कोटा हैला द बजेट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजेट रे दीटा समरी थाए माने दीटा टर्म को नेके तमर होल बजेट कंसीडर करा हुए कोन कोन हां ऑप्शन ए त माने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज द राइट ऑप्शन देन देखो then the distributions of the burden of paying a tax हमें जो distributions करे हमें burden टा जेतो माने कोन burden टा को bear न करि पारे हमें distributions कर दियो ता माने आउ जन को ऊपर से burden टा को transfer कर दियो सेटा कोन को जाय तमरे sharing tax burden को जाय ना shifting tax burden को जाय ना incidence of tax को जाय ना तमरो none of this देखो ए तीनटा को जो ऑप्शन तमक देला दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर माने प्राय क्लोजली सब्स्टिट्यूट ताले अबे का आंसर दियो the distributions of the burden by paying a tax आमे कोन करबे ना सपोज एग्जांपल कोन नबा सपोज प्रोड्यूसर्स कोन करबो ना तार जो सरप्लस हैला से सरप्लस सपोज तार एते अधिक सरप्लस हैला नै ऑप्शन ए भूल अछि तार सेटा कुहा जीवो इंसिडेंस ऑफ टैक्स तमे पढिछो इंपैक्ट माने कोन इंसिडेंस माने कोन इंपैक्ट माने कोन इंपैक्ट होची जहां पर डायरेक्टली टैक्स इंपोज हुए सी होची पे करिवो टैक्स किंतु इंसिडेंस माने कोन इंसिडेंस रे मेनली कोथरे देखा जाय तमर होची इनडायरेक्ट टैक्स देखा जाय कोन पई कारण इनडायरेक्ट टैक्स जण को ऊपर टैक्स इंपोज हुए किंतु से बर्डन ता सी आउ जण को ऊपर शिफ्ट कर दिए माने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए शेयर कर दिए देखो डिस्ट्रीब्यूट टर्म माने नाही जे शेयरिंग ऑफ टैक्स हमें शेयर केमदी करिवे जण के साथ शेयर कर परिबानी डायरेक्टली टैक्स टा को तादरे इंपोज कर दबा बस एटा कि जोटा कि हम इनडायरेक्ट टैक्स रे मेनली हुए इंपैक्ट इज ऑन द impact is the one person but incident can be shifted to another person हम incident को करिए बस जो टैक्स बर्डन टा को हम इजीली आउ जन को ऊपर शिफ्ट कर दबा तो सेटा को हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहबा तमे इंपैक्ट इंसिडेंस पछे डायरेक्ट टैक्स केस रे कोन हुए इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन बट इन द इनडायरेक्ट टैक्स इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन जण को ऊपर इंपोज हबो से इंपोज हेले कोन हबो से आउ जण को ऊपर प्रोड्यूसर ऊपर टैक्स इंपोज हुए सपोज प्रोड्यूसर गोटे पर्टिकुलर गोटे अधिक अमाउंट क्लॉथ से कोन कला किनिला मार्केट रु तते बा होलसेलिंग रु किनिला तते हमें सेही क्लॉथ्स को जाओ मार्केट रु परचेज करे पे प्रोड्यूसर कोन करी ना से जो क्लॉथ्स ऊपर जो जीएसटी अमाउंट बसाय से जीएसटी कोन कर दिए ना हम ऊपर
को ट्रांसफर कर दिए और हमको शिफ्ट कर दिए और सेटा को कोन कहबा सेटा को शेयरिंग और ट्रांसफर कहबानी सेटा को हमें कहबा इंसिडेंस ऑफ टैक्स इंसिडेंस माने होची हु फाइनली बियर द बर्डन अल्टीमेट बर्डन जी बियर करे ताको हमें कहबा इंसिडेंस और इनिशियल बर्डन जी बियर करे ताको हमें कोन कहबा इंपैक्ट त माने बहुत थरा त माने को पढ़ाई छी जे इंपैक्ट माने कोन ने इंपैक्ट माने होची हु इनिशियली हु बियर द बर्डन माने स्टार्टिंग स्टेज जी बर्डन को बियर करे की ना प्रोड्यूसर फाइनली हु बियर द बर्डन फाइनली की बर्डन बियर करे ना कंज्यूमर्स माने आमे मार्केट जिनस किनला हम ऊपर टैक्स इंपोज हबो तो अल्टीमेटली वी आर द बियरिंग द बर्डन सो वी कॉल इंसिडेंस ऑफ टैक्स एतमे हमें तो कोन कहबा ना टैक्स इंसिडेंस बोली कहबा और तमर ऑप्शन सी टा होचे कोन हेला ना तमर राइट ऑप्शन सेला देन इंडेक्स ऑफ एबिलिटी टू पे तो एबिलिटी टू पे ऊपर बा इंडेक्स ऑफ एबिलिटी टू पे तो एबिलिटी टू पे ऊपर जो माने हमर जो कांसेप्ट निया है तमर दीटा कांसेप्ट अछि टैक्स रो कोन कोन ना एबिलिटी टू पे आ गोटे अछि बेनिफिट टू पे तमे एबल हेतिबा दरकार तमर जते की इनकम थिबो सेते की इनकम ऊपर तमको टैक्स इंपोज करा जिवो बेनिफिट टू पे कोन तमे जते की बेनिफिट रिसीव करबो गवर्नमेंट टू से बेनिफिट ऊपर ही तमे टैक्स पे करबो ताले अबेका देखो तमर क्वेश्चन देला इंडेक्स ऑफ एबिलिटी टू पे रे इंडेक्स कोन कोन प्रॉपर्टी देछि इनकम देछि ऑल ऑफ द एबव एटा ऑप्शंस कोटा हबो ना ऑल ऑफ द एबव आर द राइट ऑप्शंस माने हम इनकम हायर इज द टैक्स यदि तमे अधिक अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी भी होल्ड करथिबो से अधिक अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी वेल्थ टैक्स भी तमरा हायर अमाउंट रे दबो जोटा की दीटा कमाउंट डायरेक्ट टैक्स रे इंक्लूड होछि ता माने कोटा ना इंडेक्स ऑफ एबिलिटी टू पे आर प्रॉपर्टी एंड इनकम ताले एबिलिटी टू पे इंडेक्स रो मेन तमरा मेन कंपोनेंट्स सब कोन वन इज प्रॉपर्टी सेकंड वन इज इनकम ताले हमर कोटा ना ऑप्शन सी is the tamanagara option C माने both of the above all of these are the correct statement then देखो diffusion theory was propounded by diffusion theory माने कोन ना diffusion theory is an income innovation theory by the population माने population increase कले हमर innovations ऊपर कोनटा इंपैक्ट पकोछि जदि हमर population highly increase करी हमें कोन करबा ना हमें एमिति innovative techniques सब यूज करबा innovative component innovative goods of productions करियो जेमति कि हमें हम population को needs को मैच कर परिबा सेटा होछि diffusion theory ताले diffusion theory हमर किए propound करथिले और which economics ना diffusion theory was propounded by के ना N.F. Carnard और तम डिफ्यूजन थ्योरी मेन इनोवेटर किए ना मेन इनोवेटर होचने रोगर तमे पढ़थबो तांकर ना होची रोगर जे कि तमर मेन डिफ्यूजन थ्योरी को इनोवेट करथिले किंतु तमर ऑप्शन अनुसार तम ऑप्शन भीतर तुमको चूज करे पड़िबो से डिफ्यूजन थ्योरी रो किए सब तार माने तार जो कांसेप्ट नियतले से कांसेप्ट को किए एलाबोरेट करथिले तो ऑप्शन भीतर गोटे ऑप्शन तमर होची एनएफ कार्नर जे कि कोन करथिले तम डिफ्यूजन थ्योरी को तार से कांसेप्ट को नेकी तांकर एलाबोरेट करथि तांकर होल थ्योरी को से एक्सप्लेन करथिले और हमर ऑप्शंस राइट ऑप्शंस कोटा एनएफ कार्नर आ गोटे ऑप्शन मन रखतबो रोगर तांकर ना होची मे बी तांकर स्टार्टिंग रो थिला ईवी रोगर प्रॉपर्ली देखतबो तांकर स्टार्टिंग नाटा ठीक रे होनी मे बी थिला किंतु रोगर होचन जन इकोनॉमिक्स जे कि मेन इनोवेट करथले तमर डिफ्यूजन थ्योरी को then देखो reasons for the increase in the volume of expenditure तमर जो कंट्री रो एक्सपेंडिचर ता केते बळे इंक्रीज करिवो को केस से तमर गवर्नमेंट कोन करिवो ना पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करिवो फर्स्ट होची वेलफेयर स्टेट हमर जनमंगल पई हमर होची कोन पब्लिक रो मेन एम कोन ना वेलफेयर एक्टिव पब्लिक कोन करे ना वेलफेयर मोटिव रे काम करे जदि लोक माने को जनमंगल पई से बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्च करे मे बी से रोड टर्म रे हो मे बी से हॉस्पिटल टर्म रे हो कि मे बी से रेलवे हो कि कौन सी पब्लिक पर्पस रे तमर पब्लिक सॉरी तम पब्लिक माने को डेवलपमेंट पर्पस से जहा पॉलिसी सब फॉर्मुलेशंस करे सेकंड है डिफेंस नीड तम इंडिया रो डिफेंस सेक्टर रे जहा नीड्स परे डिफेंस को हम स्ट्रांग करे पे भी गवर्नमेंट कोन करे ना बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्च करे तापर देछि ऑल ऑफ द अबव ताले कोन हबो ए बोथ दीटा को स्टेटमेंट होछि दिस टू स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ ऑप्शन सी होछि राइट ऑप्शन ताले ए दीटा को स्टेटमेंट कोन करे हमर वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कराए सेति पई ऑप्शन सी होछि कोन हैला तमनगर ना राइट ऑप्शन हैला देन देखो क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस डेवलप बाय तमे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जे क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस की डेवलप करथिले ना क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस वर डेवलप बाय कॉलिन क्लार्क आ क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस से कोन करथिले ना हम इकोनॉमी इन्फ्लेशन ता केते बळे अकर करे ना जतले हमर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और जतले तमर इकोनॉमी एक्टिविटी गोटे पर्टिकुलर लिमिट जोटा कि 25% मन रखथबो एमसीक्यू रे क्वेश्चन आसे जे क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस रे केते परसेंट अधिक होला हम इकोनॉमी इन्फ्लेशन से अकर करे केते परसेंट
ना 25%। तो 25% रु अधिक लेबा जतले हमर इकोनॉमी जो एक्टिविटीज हुए मे बी इन द टैक्स फॉर्म रे हो कि तमर रेवेन्यू फॉर्म रे हो कि एक्सपेंसेस फॉर्म रे हो, जतले गोटे पर्टिकुलर लिमिट रो हमें एक्सेड करो बा पर्टिकुलर लिमिट को हमें क्रॉस करो सेटा में तमर कोन हुए ना तम इकोनॉमी इन्फ्लेशन सकर करे, जोटा कि एई कांसेप्ट को नेगी तमर कॉलिन क्लार्क क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस गोटे लिमिट से फिक्स करथले जे ए लिमिट को एक्सटेंड जदि हमें करबा जोटा कि से लिमिट नेथले केते ना 25%, से लिमिट को जदि हमें एक्सटेंड करबा ताले हम इकोनॉमी रे बहुत सारा इम्बैलेंस सिचुएशन सकर करिवो और इन्फ्लेशन सकर करिवो। ताले हमर क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस को इकोनॉमिक्स हम डेवलप करथले थ्योरी को की देथिले ना इट वाज डेवलप्ड बाय कॉलिन क्लार्क। Then देखो which of the following year of 11 5-year plan registered the highest GDP growth rate। तम देखो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर ये सब क्वेश्चन प्राय तमर जनरल नॉलेज बा करंट अफेयर्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आसे। तो क्वेश्चन तुमको देला तम जो 11 5-year प्लान अछि से 11 को ईयर हम देखो 11 5-year प्लान केबे स्टार्ट हिला ना 1950 रु फर्स्ट तमर की स्टार्ट करथले बाय पीएम नेहरू को द्वारा सॉरी जवाहरलाल नेहरू को द्वारा तमर होचनी जे कि सेई टाइम रे प्राइम मिनिस्टर थिले तांको द्वारा कहितले हमर ए जो 5-year प्लान टा मेनली स्टार्ट हेला प्लस ए थ्योरी रे से कोन कहथले ना ए थ्योरी रे कुहाइतले जे सी माने मेनली फोकस करथले जे हम इंडिया को कोन करबे ना मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशन ने केमती कन्वर्ट कर परबा, हम इंडस्ट्री हम इंडिया रे केमती हम अधिक अधिक इंडस्ट्री सेटअप करबा जेमती कि हमर इंडिया कोन हबो ना सेल्फ सफिशिएंट हे परिबो। हम गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पई जेमती कि अलगा फॉरेन कंट्रीज माने को पर डिपेंड करबा नै, हमको निजे को निजे सेल्फ सफिशिएंट करिया को पड़िबो। सेति पई नेहरू तमर मेन फोकस देथले कहा पर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर, सेति पई सीतांकर मेन फोकस करथले बा हमर 5-year प्लान रो मेन थीम से नेथले कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, किंतु जेहेतु इंडिया होची गोटे एग्रीकल्चरल लैंड सेति हमर फर्स्ट 5-year प्लान ने कहि देला ना एग्रीकल्चर ऊपर बेसी एम्फासिस दियैतला, किंतु सेकंड तमर आसले तमर इंडस्ट्रियलाइजेशन जोतर कि इंडस्ट्री सेटअप ऊपर बेसी फोकस करैतला। आ इंडस्ट्री सेटअप रो कोन से कहथले जे मेन बहुत सारे रीजन अछि जे कोन पई जे जदी सपोज इंडिया रे कोन करियो ना इंडस्ट्री सेटअप करबा तले एंते तमर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करिवो, लोक मानकर इनकम इंक्रीज करिवो, सेमानकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करिवो। हमें पॉपुलेशन को अनुसार गोटे पर्टिकुलर लेवल बा पॉपुलेशन को जति नीड तांको पई सेतिके अमाउंट रे हमें कोन करबा ना गुड्स और सर्विसेस भी अवेलेबल कर परिबा। ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट होची हम इंडिया को कोन करबा हमें ना सेल्फ सफिशिएंट करबा। तो एमते तमर प्राय ऑलमोस्ट तमर 12 5-year प्लान जे कंटिन्यू हेची तमरे क्वेश्चन आसी जे 11 5-year प्लान केबे हितला जो ईयर रे हमरे कहतला ना सबटु हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट हितला, सबटु हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे ग्रोथ रेट हितला जोटा कि को ईयर हितला ना इट इज इन द ईयर 2007-8। तो 2007 ईयर रे बा 7-8 रे हमरे कहतला ना 11 5-year प्लान हमर फॉर्मुलेशन हितला जो ईयर रे कहतला ना हमर हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट सबटु अधिक तमर जीडीपी ग्रोथ रेट ता कहतला ना हाईएस्ट रहितला सबटु अधिक लेवल ले, बट हमर राइट ऑप्शंस कोटा तले 2007-8। देन देखो नेक्स्ट हमनकर क्वेश्चन देची grants from the center to state under the recommendations of finance commission। देखो एक गोटी वर्ड नोटिफाई करथिबो तमे गोटे पढ़छि डिस्क्रिशनरी ग्रांट आ गोटे अछि तमरा स्टैट्यूटरी ग्रांट। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट हबे तमर सेंटर टू स्टेट को रिसोर्स एलोकेट हबो किंतु अंडर रिकमेंडेशंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, but in statutory grant there is a grants from center to state on the recommendations of finance commission। एटा होछि दुटा मेन डिफरेंस जे हमें कोन दबा ना हमर डिस्क्रिशनरी ग्रांट तमर रिकमेंडेशंस का दरे थाए ना प्लानिंग कमीशन रो, किंतु हमर फाइनेंस कमीशन को ग्रांट थाए ना स्टैट्यूटरी ग्रांट। ताले हमर राइट ऑप्शंस कोटा ना स्टैट्यूटरी ग्रांट और हमर ऑप्शन आंसर कोन हेले देखो ना ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नोन एज स्टैट्यूटरी ग्रांट। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट हमें काहू कहबा ना जो ग्रांट से हमें कोन करो बा जो थरा हमें फाइनेंस कमीशन को रेकमेंड दरा फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करले ही हमें कोन करबा ग्रांट को कोन करबा ना सेंटर स्टेट को ट्रांसफर करबा और सेटा को कोन कह जाय ना सेटा को स्टैट्यूटरी ग्रांट कह जाय। जदी फाइनेंस कमीशन जगह लिखा जो प्लानिंग कमीशन ताले आंसर तारे कोन हबो ना तारे आंसर हबो डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ताले हम राइट ऑप्शंस कोटा ना ऑप्शन सी होची तमनकर राइट ऑप्शंस हैला। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देची which of the following is not reserved for public sector। ताले अब को जे पब्लिक सेक्टर रे को कांसेप्ट तमर रिजर्व बा को कैटेगरी तमर रिजर्व हे नाही। एटॉमिक एनर्जी हैला रेलवेज की इंश्योरेंस। तो समस्त होची लाइव क्लास जॉइन करो तम जो यूट्यूब क्लास दोगे जोटा कि तुमको फ्रीली प्रोवाइड करा होची सेटा को जॉइन करो त सदा कोऑपरेटिवली तमे कोन करो तमे जहां भी कांसेप्ट रो आंसर जानचो जहाटा क्वेश्चन आंसर जानचो सेटा को कोऑपरेटिवली तमे आंसर दियो जेमति कि सेटा बहुत इजी है जो सॉल्व करे पई ता सदा तमने का प्रिपरेशंस लेवल भी जाना पड़िवो जे को लेवल तमने प्रिपेयर हेलानी तमर अपकमिंग एग्जाम पई।
तो देखो तो को देखिए जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर तो को कांसेप्ट को नहीं कि हमर पब्लिक सेक्टर रिजर्व कैटेगरी रे इंक्लूड करा जाय नाही कोटा ना एटॉमिक एनर्जी इंक्लूड हेची रेलवेज इंक्लूड हेची बट इंश्योरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ और इज नॉट अ रिजर्व कैटेगरी अंडर पब्लिक सेक्टर तो इंश्योरेंस रा होची तम रिजर्व कैटेगरी नुह कोथरे ना पब्लिक सेक्टर रे रिजर्व कैटेगरी रे जाऊ नाही then देखो देची the 10th finance commission has recommended that the state share of total income tax collection may be kept तमे जो total income tax तमे जेते collection कले तार state रा share केते रहइबो the state रा share तमर केते रहइबो ना 77.5% मन रखथबो ताले state रा share केते रहले देखो फर्स्ट हमें गोटे क्वेश्चन पड़लो जे 11 फाइनेंस कमिशन चेयरमैन किए थे ना एम खुशरो तो अबिका आसले 10 फाइनेंस कमिशन जोटा कि रेकमेंड करा गला जे तमर टोटल जते तुम इनकम टैक्स कलेक्ट कलो से इनकम टैक्स टोटल कलेक्शन रु तमर स्टेट रे शेयर केते रहउची स्टेट रे शेयर केते रहइबो ना 77.5% और ऑप्शन बी होची तमनगर कहला ना राइट ऑप्शन सेला देन देखो देची हॉरिजॉन्टल इक्विटी माने कोन हॉरिजॉन्टल इक्विटी रेफर्स टू तमर दीटा टाइप रे इक्विटी थाए कोन कोन गोटे थाए हॉरिजॉन्टल इक्विटी आ गोटे तमनकर कोन थाए कोन ना वर्टिकल इक्विटी हॉरिजॉन्टल इक्विटी कोन ना इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल जदि तमे इक्वल लेवल इनकम ऑन को ताले तमे इक्वल लेवल टैक्स भी पे करियो बट वर्टिकल इक्विटी माने कोन ना डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्स डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम विल कीप और विल पे डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्स जदि तमे सपोज तमे बहुत सारा कंपनी रे सपोज दीटा के तीनटा कंपनी रे तमे पार्ट टाइम जॉब कोच से जो पार्ट टाइम जॉब कोच तादरे कोन डिफरेंट सोर्स तमे इनकम पाउछ बट डिफरेंट लेवल रे तमे इनकम पाउछ और से डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम रे तमे कोन करिवो ना डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्स भी पे करिवो और सेटा को वर्टिकल इक्विटी कहंती तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी कोन देखो हॉरिजॉन्टल इक्विटी होची इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल जदि तुमको इक्वली ट्रीटमेंट हैला जदि तमे कोन कहछ ना तुमको इक्वल लेवल इनकम पाउछ ताले तमे इक्वल लेवल टैक्स पे करिवो वर्टिकल इक्विटी रे कोन होची ना देखो अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल ता माने जदि तमे अनइक्वल लेवल इनकम पाउछ ताले तमे अनइक्वल लेवल में कोन करिवो ना टैक्स को पे करिवो और एटा को कोन कहची देखो गोटे क्वेश्चन तमरे केतरा आंसर माने गोटे सेम गोटे पर्टिकुलर एमसीक्यू रो तमरो दी तीनटा लेखा कोन कहछ ना कांसेप्ट भालो अछि गोटे भालो हॉरिजॉन्टल इक्विटी आ गोटे होची हमर कोन आ गोटे होची हमर वर्टिकल इक्विटी ताले वर्टिकल इक्विटी कोन ना अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल जदि तमे अनइक्वल लेवल इनकम टा ऑन कोच डिफरेंट कंपनीज माने गोटू ताले अनइक्वल अमाउंट रे बिबा जदि तमे डिफरेंट सोर्स डिफरेंट लेवल इनकम पाउछ ताले तमे डिफरेंट लेवल टैक्स भी पे करिवो ताले हम राइट ऑप्शंस कोटा हॉरिजॉन्टल इक्विटी ना इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल देन देखो देछि थ्योरीज ऑफ टैक्स इंक्लूड अब टैक्स से केतरा थ्योरी अछि दीटा ही अछि मेनली तम ऑप्शन अनुसार तमर एमसी को अनुसार दीटा थ्योरी अछि कोन कोन गोटे अछि एबिलिटी टू पे आ गोटे अछि बेनिफिट प्रिंसिपल तले तम कहले एबिलिटी टू पे माने कोन ना एबिलिटी टू पे होछि तमे केते एबल त माने हायर द इनकम higher will be the tax and lower the income lower will be the tax जदि तमे अधिक इनकम ऑन कोछ ताले तमे अधिक टैक्स पे करिवो जदि तमे लोअर इनकम ऑन कोछ ताले तमे लोअर अमाउंट टैक्स पे करिवो और बेनिफिट प्रिंसिपल कोन जोटा कि तमे कहिछि जति कि तमे पब्लिक एक्सपेंसेस जति कि तमे बेनिफिट पाउ से बेनिफिट ऊपर ही तमे टैक्स को पे करिवो और सेटा को कम कह जाय ना बेनिफिट प्रिंसिपल बोली कह जाय ताले द थ्योरीज ऑफ टैक्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव त माने एबिलिटी टू पे भी जिवो तमरो बेनिफिट टू प्रिंसिपल भी जिवो ताले दीटा का कांसेप्ट तमरो कौन ना थ्योरीज ऑफ टैक्स रे इंक्लूड होची और ऑप्शन सी टा होची हमर कोन हैला ऑप्शन सी टा होची तमन का राइट ऑप्शन सेला देन देखो थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड देखो फर्स्ट असले थ्योरी ऑफ टैक्स दे थ्योरी ऑफ टैक्स रे कहा को कांसेप्ट पार्ट रे जीवो तापर आसी तमर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर तो पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी रे कोन पार्ट जोटा कि हमको माने प्रीवियसली तमन को कहै सची गोटे होची कॉलिन क्लार्क थ्योरी जोटे के सिकम करले गोटे लिमिट फिक्स करले जोटा कि ताकर हाइपोथेसिस कोन थला ना क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस से क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस से गोटे पर्टिकुलर लिमिट फिक्स करले जोटा कि केते थिला जोटा कि पॉइंट केते थिला 25% रे फिक्स हेके रहितला तापरे आगो थ्योरी अछि तमरे कोन ना पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस कोन जोतिर के से तीनटा इफेक्ट को डिस्कशंस करले डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंसंट्रेशन इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट से कोन करले नाउ वी कैन ट्रांसफर older level of tax and expenditure can be converted into newer level of tax of expenditure हमें यदि सपोज इकोनॉमी रे हमर वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट होला गवर्नमेंट कोन करबो ना से
वर्थ को मेंटेन करिया पई टैक्स को अधिक बढ़ाई दबो जेमति कि अधिक रेवेन्यू जनरेट करबो ता सहित लोक मानक नीड्स को भी पूरा पूरी माने पूर्ण करिया पई से कोन करबो अधिक एक्सपेंसेस खर्च करबो ताले कोन हैला ना ओल्डर लेवल ऑफ टैक्स ऑफ एक्सपेंडिचर कन्वर्ट कोतरे गेला ना न्यू लेवल ऑफ टैक्स ऑफ एक्सपेंडिचर तापर सेकंड तमर कांसेप्ट होची इंस्पेक्शन थ्योरी गवर्नमेंट हमर इंस्पेक्शंस करबो जे को लेवल हमर लैकुना रहिला बा को रीजन जो हमर पॉलिसीटा फेल कला और से रीजन खोजे के सीतार सॉल्यूशंस प्रोवाइड करबो सेटा होची इंस्पेक्शन थ्योरी तो लास्ट होची कंसंट्रेशन थ्योरी जोतरे से कोन एक्सप्लेन करथिले ना पिक माने कहितले कंसंट्रेशन थ्योरी माने होची हमर कोन ना कंसंट्रेशन थ्योरी ना हमें कोन करबा ना सेंटर रोल सबटु अधिक रहइबो कहा तुलना रे ना स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तुलना रे सेंटर रोल सबटु हाईएस्ट और अधिक अमाउंट रे रहइबो तले ए दीटा का थ्योरी हमर होची कहार पार्ट ए दीटा का थ्योरी होची तमरा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड होची और दिस टू थ्योरीज आर अंडर द पब्लिक एक्सपेंडिचर द थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड देन देखो कॉन्सेप्ट होची द टैक्स रिफॉर्म इंक्लूड टैक्स रिफॉर्म को कमिटी तमरा कॉन्सेप्ट देथले जोतरे के हम टैक्स रिफॉर्म ता इंक्लूड करि परबा देस तमरा केलकर कमिटी और एटा होची तमरा राय नो एटा होची राज कमिटी तापर होची स्मिथ कमिटी अच्छा टैक्स रिफॉर्म ऊपर की कांसेप्ट देथले ना टैक्स रिफॉर्म ऊपर तमरा कांसेप्ट देथले की ना राज चेल्लाही और सेटा को चेल्लाही कमिटी बोली भी कहा जाए जे कि तमरा टैक्स रिफॉर्म को मेनली इंक्लूड करिके ताकर होल कांसेप्ट को टैक्स रिफॉर्म ऊपर देइथले तले हमर राइट ऑप्शंस कोटा ना इट वाज बाय राज कमिटी और राज चेल्लाही कमिटी ए तमे राज कमिटी भी तम कहि पर ताको चेल्लाही कमिटी बोली भी कहि पर देन देखो डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन ना स्ट्रेट क्वेश्चन तमरा डिसेंट्रलाइजेशन माने होची ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट जेतला में रिसोर्सेज को ट्रांसफर करो कोठु केति ट्रांसफर करबा ना सेंटर टू स्टेट को ट्रांसफर करबा सेटा हमें कोन कहबा ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट बोली कहबा और डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअल मीनिंग होची कोन ना ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट अच्छा देखो हमें माने पठले जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट थिला स्टैट्यूटरी ग्रांट थिला सेतला हमें कोन करले गोटे पर्टिकुलर रिसोर्सेस को सेंटर टू स्टेट को ट्रांसफर करथलो किंतु एठी कोन होची गोटे पावर जोटा के लिखाई देखो ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एठी हमें कोन ट्रांसफर करबा ना तम जो पावर थाए सेंटर ऑफ पावर थाए स्टेट पावर थाए सेंटर कोन करबो तरे किछि अमाउंट ऑफ पावर टाको कहा को ट्रांसफर करबो ना स्टेट को ट्रांसफर करबो जोटा के हमें कोन कहबा ना डिसेंट्रलाइजेशन बोली कहबा और हमरा केते ना ऑप्शन 8 होची तमनकर राइट ऑप्शन सेला देन देखो देन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय हम इंडिया जो फाइनेंस कमीशन था सेटा को की अपॉइंटेड कराए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव की अपॉइंटेड कराए ना द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट तले हमरा फाइनेंस कमीशन कहा द्वारा अपॉइंटेड हुए बाकी हमको की बस से फाइनेंस कमीशन को किए ताको जो चेयरमैन था से चेयरमैन को की अपॉइंटेड कराए ना इट वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी कोन करंदी ना तमर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन को अपॉइंटेड करंदी देन द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स अच्छा एटा को जे डायरेक्ट टैक्स ऊपर जो हमर मैक्सिमम इफेक्ट पड़े सेटा को टर्म रे पड़े तमर इनकम टर्म रे पड़े ना प्राइस ऑफ द गुड टर्म रे पड़े ना ऑल ऑफ दिस ना नॉन ऑफ दिस अच्छा डायरेक्ट टैक्स माने कोन जेमते कि एग्जांपल ले इनकम टैक्स की वेल्थ टैक्स की प्रॉपर्टी टैक्स तो ए सब होचे कोन तो हम गोटे पर्टिकुलर इनकम लेवल ऊपर जहार मोर अधिक इनकम तो मु कोन करबी टैक्स पे करबी मोर अधिक प्रॉपर्टी मु अधिक अमाउंट रे गोटे मोर सपोज एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मु होल्ड करके रखी छी ताले कोन करबी तले से प्रॉपर्टी ऊपर मो ऊपर ही कोन करबो टैक्स इंपोज करा जीवो तो सेटा होची डायरेक्ट टैक्स तले देखो देची द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम तमर सबटु मैक्सिमम इफेक्ट को ऊपर पड़े ना हमर इनकम ऊपर डायरेक्ट टैक्स मेनली इंपोज हुए जदि तमे देखो प्राइस ऑफ द गुड हबनी कोन पई कारण प्राइस ऑफ द गुड तमर कोथरे जाउची ना सेटा होची इनडायरेक्ट टैक्स रे पार्ट रे होची त मे बी सेटा जीएसटी रे भी जीवो कि मे बी तमर सेटा वैट रे भी इंक्लूड हबो किंतु तमर डायरेक्ट टैक्स तमे सबटु ऑप्शन ए जोटा कि डायरेक्ट टैक्स हमें सबटु इनकम टा कोथरे ऑन करो ना तमर इनकम सोर्स ऑन करो माने इनकम टैक्स होची हमर डायरेक्ट टैक्स पार्ट रे जाउची देन देखो रिफ्यूजल टू पे डेट जदि हमें कौन करिए ना मना कर दबा जे डेट को हमें जहां ऋण नहीं से ऋण को हमें पे करबा नहीं सेटा को कौन कहबा ना सेटा को हमरा कह जाए रेपुडिएशन और आ गोटे भी तमरे कांसेप्ट आछि कोन ना टैक्स इवाजन हमें कौन करबा ना टैक्स को इवाजन कर दबा इवाजन माने हमें लुचै दबा हमें ताको गवर्नमेंट को शो ही करबा जे हमर केते की इनकम तमे जदि गवर्नमेंट को तमर इनकम स्लैब टा शो करिवो ताहले ही गवर्नमेंट कौन करिवो तम ऊपर टैक्स रे इंपोज कराय जदि किंतु तमे इनकम
इनकम स्लैब ही गवर्नमेंट को शो करबनी ताले तमे गोटे पर्टिकुलर जो अमाउंट इनकम जो टैक्स पे करछ तमे इनकम सोर्स सेटा गवर्नमेंट नहीं परिबो नाही तो सेटा को टैक्स इवाजन कह जाय किंतु जदि तमे रिफ्यूज कर दउछ रिपे करिया पई पब्लिक डेब्ट को पब्लिक जो कोन से सोर्स रो गवर्नमेंट जे कोन सोर्स से तमे डेब्ट नहीं जदि तमे रिफ्यूज कर दबो टू रिपे पब्लिक डेब्ट और टू रिपे डेब्ट देन इट इज कॉल्ड रेपुडिएशन और तमरे गोटे कांसेप्ट अछि मेथड ऑफ डेब्ट रिडेम्पशन त माने रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट देखो रिडेम्पशन रेपुडिएशन माने होचे रिफ्यूजल रिडेम्पशन माने होचे रिपेमेंट तमरे जानथबो तमरो कांसेप्ट अछि जे डेब्ट रिपेमेंट और मेथड ऑफ रिडेम्पशन माने होची कोन ना रीपेमेंट आमे को वे रे गवर्नमेंट कोन करे ना तार डेब्ट कराकू से जो ऋण नै थाए से ऋण को रिपेमेंट करे को वे रे जेंति तम सिंकिंग फंड हैला कैपिटल लेवी हैला ए दीटा होची मेथड ऑफ डेब्ट रिडेम्पशन और मेथड ऑफ डेब्ट रिपेमेंट को दीटा माने बहुत सारा तमर वे अछि सिंकिंग फंड अछि त एमते कैपिटल लेवी हैला त एमते बहुत सारा सोर्स अछि जोथरे गवर्नमेंट कोन करे ना तार डेब्ट को रिपेमेंट करे ए दीटा मेथड होची देखो ऑप्शन बी सी होची मेथड ऑफ डेब्ट रिडेम्पशन पार्ट किंतु क्वेश्चन अनुसार तमरे क्वेश्चन देछि जे रिफ्यूजल टू रिपे डेब्ट आमे डेब्ट को रिफ्यूज करिया को कोन करे रिफ्यूज कर द मना कर द ताले सेटा कोन कहबा ना सेटा को रेपुडिएशंस बोली कहबा जदि तमरे रिडेम्पशन आसीबो त रिडेम्पशन रो ए दीटा होची कोन ना मेथड ऑफ डेब्ट रिडेम्पशन ताले एठी जानना बो जदि तमरे क्वेश्चन आसला जे तमको एमती चारटा ऑप्शन दे देला तमको चूज करिया पड़िबो जे कोटा होची तम डेब्ट रिडेम्पशन ना एक्चुअल मेथड ताले कोटा ना सिंकिंग फंड हैला कैपिटल लेवी हैला और तम जोटा अदर ऑप्शन थिबो सेटा को प्रॉपर्ली चूज करिके ताको पुट करियो जे कोटा होची तम राइट ऑप्शन हैला देन देखो लोन्स टेकन फॉर फाइनेंसिंग रेलवेज इरिगेशन तो लोन टा हमें जो नियो कौन पे लोन नियो ना फॉर फाइनेंसिंग रेलवे इरिगेशन हैला कि रेलवे पर्पस हैला कि रोड हैला डैम्स हैला तो ए सब पर्पस रे हमें जा लोन टा नियो सेटा को कैटेगरी अंडर रे जाउची अनप्रोडक्टिव कैटेगरी जाउची ना प्रोडक्टिव कैटेगरी जाउची ना वॉलंटरी कैटेगरी नॉन ऑफ द अबव देखो वॉलंटरी नॉन ऑफ द अबव कौन सी कांसेप्ट नाही कौन पे कारण तमरे क्वेश्चन देछि तमे जो रेलवे हैला कि तमे जो कोन देछि इरिगेशन तो ए सब पर्पस पई तमे जहा जहा लोन नउछ सेटा को कैटेगरी जीवो ना इट इज गोइंग अंडर प्रोडक्टिव कैटेगरी कम पई कारण तमे प्रोडक्टिव पर्पस पई तमे कोन कोछो ना ए सब टर्म रे तमे फाइनेंस करछो और तमे लोन नउछ सेति पई सेटा प्रोडक्टिव कैटेगरी हैला हां ऑप्शन बी प्रोडक्टिव कैटेगरी मान देखो व्हिच जनरेट इनकम जोटा कि हम इनकम जनरेट करबो सेटा होछि देखो रेलवे रो हमें कोन करबा ना इनकम जनरेट करबा इरिगेशन भी सेथरे यदि तमर केतरा अनप्रोडक्टिव कैटेगरी माने कोन जो प्रोडक्ट रो जो सोर्स रो हमें इनकम ऑन करि परबा नाही सेटा को अनप्रोडक्टिव कैटेगरी कहा जाय किंतु जो सोर्स रो हमें इनकम ऑन करे जो सोर्स रो हमें रेवेन्यू जनरेट करि परबा सेटा को हमर सब प्रोडक्टिव कैटेगरी कहा जाय सेति पई ऑप्शन सी टा होछि हमनकर कोन हैला ना राइट ऑप्शन सेला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देछि कैनन ऑफ सैंक्शन इज इन हमर कैनन ऑफ सैंक्शन ने कोन पार्ट रे जीवो टैक्स जीवो ना नॉन जीवो ना एक्सपेंडिचर जीवो कैनन ऑफ सैंक्शन माने कोन हमें सैंक्शन करबा सैंक्शन कोन करो टैक्स टा को हमें केबी सैंक्शन करनी सैंक्शन को टर्म रे हुई ना कैनन ऑफ सैंक्शन इज इन एक्सपेंडिचर कैनन ऑफ टैक्सेशन ना सब सॉरी कैनन ऑफ सैंक्शन टा सब को अंडर रे जीवो ना तमरे एक्सपेंडिचर अंडर रे जीवो जति तमे एडी सपोज बुझिया को जाउ छ जे कैनन ऑफ टैक्सेशन माने कोन तमर आगोटे भी कांसेप्ट अछि ना कैनन ऑफ टैक्सेशन में कौन जीवो ना मेनली तमर चारटा पार्ट जाए कौन चारटा पार्ट देखो गोटे पार्ट हो समर इक्विटी मेन पार्ट होची कैनन ऑफ टैक्सेशन कोन देबा दरकार सेटा इक्विटी देबा दरकार माने इक्वल लेवल ऑफ टैक्स पे करिया दरकार समस्ते तापर होची सर्टेनिटी मींस द टैक्स स्ट्रक्चर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड माने तमर सेटा होची क्लियर और ट्रांसपेरेंट तमर जेते की टैक्स पे करबो से टैक्स पूरा एमते क्लियर थिबो और ट्रांसपेरेंट थिबो जेते की अमाउंट ऑफ इनकम सेति की गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स हमें कोन करबा ना पे करबा सेति पई सेटा कोन कैनन ऑफ सर्टेनिटी देन आउछ आ गोटे कांसेप्ट तमरा होची कन्वीनियंस आउट लास्ट तमर जोटा कि तमर केन्स कहतले फोर टाइप ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन फोर टाइप कोन गोटे होची इक्विटी गोटे होची सेकंड होची सर्टेनिटी थर्ड होची तमर कन्वीनियंस और फिफ्थ तमर फोर्थ होची कोन इकोनॉमी तो एगरा होची मेन तमर फोर मेथड ऑफ कैनन ऑफ सैंक्शन जोटा कि तमर सॉरी कैनन ऑफ टैक्सेशन तो टैक्सेशन ना मेन चारटा मेथड थाए कोन ना इक्विटी सर्टेनिटी कन्वीनियंस माने कोन द टैक्स स्ट्रक्चर हां बाय एडम स्मिथ तो एडम स्मिथ कहतले कोन जो टैक्स स्ट्रक्चर ता सबले कन्वीनियंट हवा दरकार कन्वीनियंट माने कोन कन्वीनियंस माने लोक माने जेमती लोक माने को तमे जते लोक माने को टैक्स इंपोज करबो लोक माने जेटा फील हवा कथा न
नुह जे जेमति कि से माने को बर्डन होउची माने एमिति वे रे हम टैक्स तांको पर लेवी करबा जेमति कि सेटा से माने इजीली पे करि परिबे ता सहित होउची इकोनॉमी इकोनॉमी होउची कोन जेति कि तमे अमाउंट माने जेति कि प्रोडक्ट बा जेति कि तमे कोन करियो गुड्स प्रिफर करिवो जेति कि तमर इनकम हला से इनकम रु जेति कि हम सर्टेन मेंशन हेथै बजेट रे जे केति कि लेवल ऑफ इनकम अधिक हला हमें तांको ऊपर केति कि लेवल ऑफ टैक्स टा इंपोज करबा तो ए सब होउची तमर कोन ना फोर मेन टाइप ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन ताले हमर किंतु क्वेश्चन दैछि कैनन ऑफ सैंक्शन माने कोन हमें जो सैंक्शन कर सैंक्शन ता सबले कोन हुए एक्सपेंस टा सैंक्शन कर माने गवर्नमेंट हमर बजेट सैंक्शन करे जोटा कि ताले हमर को टॉपिक रे अंडर रे जीवो ना एक्सपेंडिचर अंडर रे जीवो और तमर कोटा ना ऑप्शन सी होउची तमनकर राइट ऑप्शन सेला देन क्विड प्रोक्यो मीन्स क्विड प्रोक्यो माने कोन क्विड प्रोक्यो माने होची गिव एंड टेकन रिलेशनशिप को हमरा कोन कह जाय ना तमर क्विड प्रोक्यो बोली कह जाय देखो क्विड प्रोक्यो माने कोन छै कोन कोन जाउ छै देखो ना डायरेक्ट बेनिफिट हैला देन दैछि डायरेक्ट कंट्रोल हैला डायरेक्ट टैक्स हैला और नॉन ऑफ दिस ताले क्विड प्रोक्यो माने कोन ना क्विड प्रोक्यो माने होची डायरेक्टली हम जहा गोटे प्रोडक्ट रो बेनिफिट पाओ डायरेक्टली हम गोटे सर्विसेस रो जहा बेनिफिट पाओ सेटा हम कोन कहबा ना तमर क्विड प्रोक्यो रिलेशन और क्विड प्रोक्यो बोली कहबा क्विड प्रोक्यो स्ट्रेट गोटे सिंपली टर्म रे ता मीनिंग मन रखथबो सेटा होची गिव एंड टेकन रिलेशनशिप सेटा को हमर कोन कह जाय ना तमर क्विड प्रोक्यो बोली कह जाय गिव एंड टेकन रिलेशनशिप देन तले हमर राइट ऑप्शंस कोटा ना डायरेक्ट बेनिफिट और क्विड प्रोक्यो मींस होची कोन ना तमर डायरेक्ट बेनिफिट देन साउंड टैक्स पॉलिसी इज डिवाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ तम जो साउंड टैक्स पॉलिसी थाए सेटा मेनली को कांसेप्ट को बेस करी तम साउंड टैक्स पॉलिसी टा और साउंड टैक्स पॉलिसी मेनली फॉर्म हेई थाए देखो देछि फर्स्ट मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू और इलास्टिसिटी और टैक्स बेस और हाई इनकम इलास्टिसिटी और हाई प्राइस इलास्टिसिटी देखो साउंड टैक्स पॉलिसी माने होची और साउंड टैक्स पॉलिसी मेनली को कांसेप्ट और को टर्म ऊपर मेनली बेसिस करी हेई थाए कोटा ना मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू और तमर कोटा ना ऑप्शन ए होची तमनकर राइट ऑप्शन सेला तो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू ऊपर बेस करिकि तम साउंड टैक्स पॉलिसी टा हेई थाए देन तम नेक्स्ट कांसेप्ट देछि इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू रिस्पांस टू मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड व्हाट ना इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू रिस्पांस टू मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स रिडक्शन इज कॉल्ड लैफर कर्व माने होछि कोन दीटा कांसेप्ट मेनली रिलेशन शो करे ऑप्शन ए केमति हो मार्जिनल टैक्स कर्व किछि नाही कांसेप्ट ता माने होछि लैफर कर्व होछि इट्स क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट रिडक्शन ए दीटा का रिलेशन की बा को कांसेप्ट हमको बा को कर्व हमको शो करे ना तमर कोटा ना लैफर कर्व होछि हमर इट शोज और इट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू इन रिस्पांस टू टैक्स रेट रिडक्शन देन नेक्स्ट हमर कांसेप्ट देछि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तम जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आइडिया टा इंडिया रे की पॉपुलराइज करथिले और इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय हुम की करथिले ऑप्शन होछि कीडा बी.आर. मेहता कमिटी इन 1957 जे कि कोन करथिले तमरो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कांसेप्ट को कोन करथिले मेनली फॉर्मुलेट करथिले ताले एटा हमरो इंडिया रे कहा द्वारा पॉपुलराइज हेतिला ना इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय बी.आर. मेहता कमिटी अंडर 1957 और 1957 ने कोन करथिले ना ये कांसेप्ट को मेनली पॉपुलराइज करा जायथिला देन प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस मीनिंग साउंड फाइनेंस माने कोन और साउंड फाइनेंस refers to maximum government spending और minimum government spending और revenue expenditure balance at the minimum level ताले तमर sound finance माने होची कोन ना revenue expenditure which is balanced at the minimum level जते हम गोटे minimum level ले हमरे कोन करि पारे हां ऑप्शन सी मिनिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को साउंड फाइनेंस कहबानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ता केबे मिनिमम हे परिबो नाही सपोज गवर्नमेंट सपोज हम इकोनॉमी रे खले वॉर हैला कि सपोज के कोन से भी नेचुरल कैलामिटीज हैला ताले गवर्नमेंट कोन करिवो कम कर देबो स्पेंडिंग केबे पॉसिबल नो गवर्नमेंट डेफिसिट हो गवर्नमेंट लोन पछे न बोकी बोरे तमर करू किंतु से कोन करिवो लोक मन को स्पेंडिंग बा तार एक्सपेंस जेति की खर्च करे कथा सेति की खर्च करिवो तो जोटा कि लेखाले देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस एट द मिनिमम लेवल जदि हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर दो गोटे मिनिमम लेवल है सेटा हमें कोन कहबा तमर साउंड फाइनेंस और इट इज द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस देन
मोडभेट मीन्स मोडभेट माने कौन ना मोडभेट माने होची मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स ता मीनिंग होची देखो भैट तो तमे जानथो वैल्यू एडेड टैक्स तले गोटे पर्टिकुलर कमोडिटी रो वैल्यू ऊपर हम टैक्स इंपोज करो आ मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होची कौन बा मोडभेट होची कोन को जाय ना मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स देखो लिखा छै ऑलमोस्ट सिमिलर नेम मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स कि तमरो मॉडेस्ट वैल्यू एडेड टैक्स हला मॉडर्न वैल्यू एडेड टैक्स हला तो आ भीतर राइट ऑप्शंस कोटा हां मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स इज द राइट मीनिंग ऑफ मोडभेट देन देखो नेक्स्ट कांसेप्ट देछि नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंड बाय तम जो नॉन प्लान ग्रांट्स सब थाय सेटा होछि कहा द्वारा डिटरमाइन हेतला कहा द्वारा प्लानिंग कमीशन ना फाइनेंस कमीशन ना सेंट्रल गवर्नमेंट और सम स्टेट गवर्नमेंट so the non plan grants are determined by non plan grants की determine करथिले ना it was determined by central government हम जतिका non plan grants आइ से सब की determine करे तम central government होछि कोन ना तम non plan grants सब determine कराय ऑप्शन ए हबनी प्लानिंग कमीशन तम नॉन प्लान ग्रांट्स को डिटरमाइन करि नथिले तम नॉन प्लान ग्रांट डिटरमाइन कहा द्वारा हितले ना तम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तमनकर नॉन प्लान ग्रांट सब डिटरमाइन कराइथिला तो एति कहउछि तमनकर आजिरा क्वेश्चन जोटा कि पब्लिक इकोनॉमिक्स रे प्लस ओपीएससी पीजीटी बोथ तमर एसएसपी लेक्चर दीटा का कांसेप्ट को ऑप्शन सी दीटा का कांसेप्ट को मर्ज करके तैयार हेछि तो ए सब कांसेप्ट रो तमनकर जहां भी डाउट्स हबो যদি তোমার কিছু ডাউটস আছে তাহলে পচার যাহা বি আমি কনসেপ্ট পড়ল কিছু ডাউটস আছে কি মে বি কনসেপ্ট ওয়াইজ हो कि তোমার एमसीक्यू ওয়াইজ हो डाउट्स আছে जो माने भी अभी लाइव रे আছে तमाने ता सहित तुमको जो चैनल दिखाई तुम जो लिंक दिखाई से लिंक टाको शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो ता सहित समस्या आसी कि कोर्स सब को जॉइन करो जति कि जहा जहा तुमको बेनिफिट माने मिलुची मे भी तुमको देखो हमर मेनली एसएसबी लेक्चर एटा बेसिस कराई छी कांसेप्ट वाइज ओपीसी बीटा मेनली बेसिस कराई छी तुमर का ऊपर ना एमसीक्यू वाइज तो दीटा को जति तुम दीटा को माने दीटा को कोर्सेस को एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करछ ताले दीटा को कोर्सेस आसी कि जॉइन करो समस्या एमती बेनिफिट तमनकर पाई परिबो ता सहित एटा को शेयर करो लिंक ताको जमते कि समस्ते जहा जहा मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन होची तमरो पब्लिक इकोनॉमिक्स केस रहो कि प्रीवियसली तमरो हेतला इंडियन इकोनॉमिक केस रे YouTube क्लास हेतला ता पूर्व तमनकर माइक्रो मैक्रो बेसिस से भी YouTube क्लासेस हेची तो एटा को देखो प्लस तुमको जदी चाहू तुम एक्स्ट्रा किछि बेनिफिट पाया पई ताले समस्या आसे कि कोर्सेस सब जॉइन करो थैंक यू।